हेलो हेलो हेलो। वेलकम टू माय चैनल माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है विलास, मैं हूं आपका ट्रेडर नेक्स्ट डोर। एक दो दिन से वीडियोस रेगुलर नहीं आ रहा, मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि रिकॉर्डिंग जो सॉफ्टवेयर है काफ़ी झमेला कर रहा है। टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकली साउंड नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है। मतलब मेरी तरफ से जो हो सकता था मैंने किया, लेकिन फिर भी कुछ सही से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जो कल फिर से अच्छे से चेक करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं मार्केट की तरफ। जैसे कि हम सबको पता है कि गोल्ड तो एकदम झोम रहा है। गोल्ड जाके बंद हुआ 1920 पे। मतलब गोल्ड बहुत बुलिश है, इसके लिए मतलब कोई दो राय नहीं है। गोल्ड बहुत ज़्यादा बुलिश है। इसका मेन रीज़न है डी एक्स वाई में सेलिंग अभी भी चल रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि गोल्ड क्लोजेस अबव $1900 फॉर फर्स्ट टाइम इन 9 मंथ्स ऑन सीपीआई हैंगओवर। सो इसका मेन रीज़न है गोल्ड जो आसमान की तरफ भाग रहा है, इसका मेन रीज़न है सीपीआई। इन्फ्लेशन यूएस में कम हो रहा है। अगर आपको सही से याद होगा, जब रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ था, तब DXY ट्रेड कर रहा था 92 91 के आसपास। जैसे ही वॉर चालू हुआ, गोल्ड ऊपर उड़ने लगा, DXY ऊपर उड़ने लगा। और उसके बाद इन्फ्लेशन आने लगा। कि देखिए, कोई भी वॉर के बाद हमेशा मतलब जब वॉर चलते रहता है, इन्फ्लेशन आना नेचुरल है। इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ गया, दुनिया भर में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसके चलते क्या हुआ, DXY और ऊपर जाने लगा। लेकिन शायद करीबन 2 महीने पहले जब यूएस में डेटा निकला, सीपीआई का डेटा निकला कि इन्फ्लेशन धीरे धीरे कम हो रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, ओके। उनका एक्सपेक्टेड रेट है 2% 3%, लेकिन 7.7 या 7.1 तक आया था। उसके बाद से काफ़ी हद तक नरमी देखने को मिला हमें DXY में। उसके बाद से ही DXY में ट्रेंड रिवर्सल आ गया। और सीपीआई का डेटा अभी भी मतलब काफ़ी एक डोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है। DXY में सेलिंग चालू है। अगला माइनर सपोर्ट है 101 101.25 के आसपास। अगर यहाँ से थोड़ा बहुत उछलता है तो अच्छी बात है। अगर इसे तोड़ दिया तो काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा DXY को, क्योंकि अगला सपोर्ट है एकदम 100 के आसपास। सो थिंग्स आर वेरी क्रिटिकल फॉर DXY। तो चलिए एक बार देखना गोल की तरफ। ओके, उससे पहले चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या चल रहा है सेंटीमेंट मीटर में। जैसे कि मैंने अपने इंग्लिश वीडियो में दिखाया था, सेंटीमेंट मीटर तो कुछ अलग ही कहानी बता रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि 82% रिटेल ट्रेडर्स ने सेल पोजीशन लेके रखा है। और वो भी कहाँ पे, 1829 पे सेल करके रखा, ऑलमोस्ट 900 पिप। इनफैक्ट मैं बहुत जन को जानता हूँ, मतलब मुझे मैसेज किया लोगों ने कि सर हमने सेल करके रखा है, 1700 पे लोग सेल करके बैठे हैं, 1600 पे सेल करके बैठे हैं, और अभी भी पकड़ के बैठे हुए हैं। ये चल रहा है मार्केट में। शायद आपको का आवाज मिल रहा है कि मैं एयरपोर्ट के पास रहता हूँ। ये प्लेन जाने का आवाज है। ठीक है, यूजुअली मैं पॉज कर रहता हूँ, लेकिन आ, आज मन नहीं किया। तो अभी देखिए, इसीलिए हमेशा मार्केट फॉरेक्स सेंटीमेंट मीटर के अगेंस्ट ही मूव करता है। ओके, तो अगर हम ओवरऑल जो फैक्टर्स है, अगर उसकी हम माने, तो गोल में अपसाइड और भी पॉसिबल है। लेकिन मैं आप लोगों को ये इसका जो चार्ट का स्ट्रक्चर है मैं वो दिखाना चाहूँगा। चार्ट का स्ट्रक्चर देखिए, काफ़ी बुलिश है और अभी मार्केट एकदम टॉप पे खड़ा है। तो देखिए, एक रिट्रेसमेंट तो बनता है। ठीक है, क्योंकि आफ्टरऑल इस देखिए कोई भी मार्केट हो, हमेशा ऊपर नहीं जाता है, और जब भी गिरना होता है तभी स्ट्रेट में नीचे नहीं गिरता, एक टाइम पे उसे रिट्रेसमेंट के लाना ही होता है। तो मुझे लगता है कि कुछ दिनों बाद एक रिट्रेसमेंट तो मतलब बड़ा रिट्रेसमेंट तो बनता है गोल पे। तो फिलहाल के लिए हम देखते हैं कि मार्केट का ओपनिंग कैसा रहता है। मार्केट ओपनिंग काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। अगर मंडे को, सोमवार को, अगर मार्केट पिछले हाई को तोड़ देता है, 1921 को तोड़ते हुए अगर मार्केट ऊपर की तरफ आगे बढ़ता है, आप लोग बाय कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर ऐसा है। और अभी गोल कहाँ पे है, गोल एकदम टॉप पे है, तो बाय काफ़ी रिस्की है। तो अगर आप यूजुअली अगर आप 0.5 का लॉट लेते हैं या 0.1 का लेते हैं, तो आधा लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि काफ़ी रिस्की बाय बनता है। और जब रिट्रेसमेंट के नीचे आएगा ना, मतलब अच्छा खासा, मतलब बड़ा बड़ा कैंडल बना के आएगा। तो केयरफुल रहिएगा। और वॉलेटिलिटी ऑब्वियसली हमेशा बड़ा रोल तो प्ले करता ही है। तो देखिएगा वॉलेटिलिटी कैसा है मार्केट का। अगर आप देखते हो कि मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है ओपनिंग के बाद, लेकिन खास कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है, छोटे छोटे कैंडल बना रहा है, इसका मतलब मार्केट में वॉल्यूम कम है, वॉलेटिलिटी कम है। आप तब 1909, ओके, 1909 के आसपास एक बाई ले सकते हैं अगर मार्केट बाउंस किया तो। 1909 और 1900 लेवल, ये दो माइनर सपोर्ट है, हाँ, गोल के चार्ट पे फिलहाल।
ये सपोर्ट हमें कहाँ से मिला है? इन सपोर्ट्स को हमने निकाला है फिबोनाची के सहायता से। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1910 1909 1910 के आसपास फिबोनाची का 23% रिट्रेसमेंट है, जो पहले एक हाई का भी काम कर रहा था यहाँ पे। उसके बाद 1900 के आसपास एक सपोर्ट है। अगर मार्केट आके उछलता है तभी आप बाय लीजिएगा। अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी कम रहा, अगर सेलिंग प्रेशर कम रहा, छोटे छोटे कैंडल के साथ अगर मार्केट अप्रोच करता है, तभी यहाँ से बाउंस होना स्वाभाविक है, अदरवाइज शायद मार्केट बाउंस नहीं भी कर सकता है। अगला सपोर्ट बनता है गोल्ड पे 1893, सॉरी 1900 लिख दिया मैंने, 1893 94 के आसपास ये अगला सपोर्ट है। उसके बाद तो काफ़ी नीचे सपोर्ट है, 1875 1870 के आसपास है। ठीक है, तो फिलहाल ये सपोर्ट से गोल्ड पे 1890, अगर इनके सेलिंग प्रेशर हाई रहता है तो आप नज़र रखिए 1893 94 के आसपास, नहीं तो 1875 1870 ये जो पूरा है ये सपोर्ट जोन है। ठीक है, बीच में थोड़ा खाली सा है लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते यहाँ पे क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है। उसके बाद यूरो यूएसडी में देखिए हमने भी यहाँ पे फिबोनाची का इस्तेमाल किया है क्योंकि और कोई चारा नहीं था। हीरो यूएसडी में सेम हाल है, अगर मार्केट पिछले हाई को तोड़ते हुए ऊपर बढ़ता है, आगे बढ़ता है, तो हम बाय ले सकते हैं, लेकिन हाँ रिस्की रहेगा, थोड़ा बहुत रिस्की बाय बनता है इसके ऊपर। अगर आप लेते हैं तो सतर्क रहिएगा, क्योंकि यहाँ भी अगर हम चार्ट को छोटा करते हैं, जूम आउट करते हैं, आप देखिएगा चार्ट का पैटर्न कैसा है, चार्ट का पैटर्न भी ऐसा ही है। ओके, तो यहाँ भी एक पेंडिंग रिट्रेसमेंट है, आना चाहिए। तो मार्केट ओपनिंग के बाद अगर मार्केट नीचे की तरफ आगे बढ़ता है तो इस बार यहाँ पे आप फोकस नहीं कीजिए, इस बार आपका फोकस होना चाहिए, अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो आपका फोकस होना चाहिए 1.0720 के आसपास। 1.0720 के आसपास अगर मार्केट आके बाउंस किया, गो फॉर ए बाय। अगर मार्केट इसे तोड़ देता है, कुछ मत कीजिए, आपका अगला लेवल है 1.0675 के आसपास। दैट्स इट। ये दो सपोर्ट है फिलहाल यूरो यूएसडी के चार्ट में। अगर मार्केट भक्कम बिक वाली दिखाता है, सेलिंग दिखाता है, तो हमारा सपोर्ट है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन ये पैटर्न को कंटिन्यू करवा रहा है। मैं माफ़ी भी मांगना चाहूँगा मेरे हिंदी के लिए, देखिए हिंदी मेरा मातृभाषा नहीं है, तो हो सकता है कुछ गलत मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, मतलब यस फ्यू वर्ड्स कि यहाँ वहाँ मिसप्लेस हो सकता है। ओके, सो प्लीज़ काम चला लीजिएगा, दैट्स इट। जीबीपी यूएसडी, ओके, जीबीपी यूएसडी का चार्ट एकदम मतलब एकदम बेकार का चार्ट है, एकदम मेस्ड अप चार्ट है। जैसे आप देख सकते हैं कि फिलहाल कुछ समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। जीबीपी यूएसडी में मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जीबीपी यूएसडी ओके यहाँ पे दो लेवल ओके हमेशा सुंदर काम करता है। फिबोनाची का 50% और फिबोनाची का 61.8 बहुत सुंदर काम करता है जीबीपी यूएसडी के चार्ट पे। तो 1.2050 के आसपास अगर मार्केट आता है और उछलता है, गो फॉर अ बाय, नहीं तो 1.2000 के आसपास अगर मार्केट आके उछलता है, गो फॉर अ बाय। ये दो लेवल फिलहाल हमें फोकस करना चाहिए। अदरवाइज यहाँ पे जो खिचड़ी पक रहा है, ओके यहाँ पे समझना थोड़ा मुश्किल है। मैं बोलूँगा कि थोड़ा अवॉइड कीजिए फिलहाल के लिए। दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर।